हेलो नमस्कार साथियों, सभी को राम राम प्रणाम। दोस्तों, यदि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर आप एक एस्पिरेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 8वां वेतन कब लागू होगा, 8वां वेतन हमारा लागू को लेकर क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ हमारे पास में आई है। साथ ही साथ आप लोगों की नई सैलरी स्लिप का भी चार्ट भी हमारे पास में यहाँ पे आया है और वो जारी किया गया है। ठीक है साथियों, तो हम लोग देखने वाले हैं कि हाँ, 4th ग्रेड से लेकर बड़े बड़े राजस्थान में कर्मचारियों की जो सैलरी है आरएएस लेवल तक, वो सैलरी क्या रहने वाली है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ग्रुप डी से लेकर आईएएस लेवल तक की सैलरी क्या रहने वाली है अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं बात करूँ इसके बारे में तो यहाँ पे 8th पे कमीशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 1947 में पहले लागू हुआ था पहला वेतन आयोग। ठीक है, तो 1 जुलाई 1947 को पहला वेतन आयोग लागू हुआ था। फिर आया दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और सातवां अभी सातवां चल रहा है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और अभी यही चल रहा है। अभी जो 8वें वेतन की जो बात की गई है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात की गई थी, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में और क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है। देखो, यहाँ पे बताया गया है 8th पे कमीशन 69,000 न्यूनतम वेतन और हाँ 3.83 फिटमेंट फैक्टर करिए किसने की ये मांग 8वें वेतन पर। बड़ी खबर, यानी कि अब की बार जो फिटमेंट फैक्टर है इसमें 3.83 3.83 आपका यहाँ पे रहने वाला है। मतलब कि आपकी सैलरी है ना, इतने गुना हो जाएगी, ये बात है। तो देखो, यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो यानी कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर और डीए की मर्ज पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और 8वें में ये 2.46 हो सकता है, 2.46 या 8वें में हो सकता है। साथ साथ हर वेतन आयोग में डीए 0 शुरू से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि अब आप लोगों का अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा ना साथियों, चाहे आप राजस्थान में कर्मचारी हो या फिर सेंट्रल में कर्मचारी हो, तो आप लोगों का जो डीए है भाई शुरू से बढ़ेगा, 0 से बढ़ेगा। ठीक है, फिर भी अभी डीए बेसिक पे का 55% है। यानी कि आप लोगों को डीए कितना मिलता है, डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस, जो आप लोगों को मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है 55%। ठीक है, डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% डीए का हिस्सा हट जाएगा। साथ ही साथ आगे भी मेरे पास में यहाँ पे न्यूज़ आई है। मान लीजिए, अगर मैं आप लोगों को इसको उदाहरण से समझाऊं तो उदाहरण से आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं भाई इसे। मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है, बेसिक पे आपकी कितनी है, आपकी बेसिक पे है 35,400। ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे डियरनेस अलाउंस कितना है, 55% है, जो कि है आपकी सैलरी का यहाँ पे 19,470, यानी कि 35,000 का ही 55% है ये। एचआरए कितना है, एचआरए आपका 27% इस 35,400 का, तो वो आपका 9,558 है। साथ ही साथ आप लोगों की जो 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों की जो सैलरी हुई वो 64,428 हुई। अब बात करते हैं, अगर 8 पे कमीशन लागू हो गया, 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, तो आप लोगों को यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर तो 2.46 लागू होगा। साथ ही साथ नई बेसिक भी आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा, यानी कि 35,400 पहले थी पे लेवल पे। साथ ही साथ 2.46 से इसे गुना और कर दो, तो यानी कि आपकी जो सैलरी है 87,084 आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ये बेसिक पे है भाई। और साथ ही साथ मैं बात करूँ डीए की, तो डीए आपका रिसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एचआरए की मैं बात करूँ तो एचआरए आपका 27% मिलेगा, है ना। ठीक है, जो कि 87 यहाँ पे 87,000 का ये 27% रहने वाला है। टोटल सैलरी आप लोगों को यहाँ पे एचआरए और डीए जुड़ जाएगा। ठीक है, बेसिक पे सब जुड़ जाएगा और आप लोगों की 1,10,000 के लगभग सैलरी रहने वाली है। बट मैं नहीं मानता कि आपकी सैलरी इतनी रहने वाली है, क्योंकि ये वेरी वेरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। और दोस्तों, कोई भी ग्रुप डी वगैरह की कोई भी जॉब है, 4th ग्रेड की जॉब है, उसमें इतनी सैलरी देना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा,
अब आप लोग पूछोगे कि भैया मैं ये बताओ फिर कि हमारी सैलरी रहने कितनी वाली है फिर। तो देखो भाई, आपकी सैलरी मान लीजिए अभी 30,000 है, ठीक है। आपकी जैसे ग्रुप डी में अभी कितना है बेसिक पे, 18,000 बेसिक पे मिलता है। तो ठीक है, 18,000 बेसिक पे मिलता है, साथ साथ ग्रोस सैलरी कितनी बनती है, 30,000 बनती है। 30,000 बनती है, तो आप क्या कीजिएगा, जितनी भी अपनी सैलरी है उसमें से 15,000 प्लस कर लीजिएगा। इतनी ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये 2.46 बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, इतनी सरकार इतनी आप लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाने वाली है। अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 45 के आसपास हो जाएगी, जिसकी अगर मान लीजिए ग्रुप डी में कर्मचारी है इंडियन रेलवे में, तो भाई उसकी सैलरी पहले 30,000 थी, अब उसकी सैलरी 8th पे कमीशन के हिसाब से हो जाएगी 45 के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि ये इस 8th पे कमीशन लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और चैनल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। जो भी टेलीग्राम चलाते हैं मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।